नहीं है इनको? हमारे खानदान के नाम पैदा कर दिए। अच्छा, हाँ, तो उसमें मैं प्री में ही फेल हो गया था, मेरा प्री भी नहीं निकला था, मैं रो रहा था। मैं सोचा ये भी बन जाती है कि अरे हम मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं तो हम वैसे ही बाहर हो गए। जो बोल रहा है समझ लीजिए कि झूठ ही बोल रहा है। आज मेरी मौजूदगी है प्रयागराज में, और प्रयागराज में एक पंचर बनाने वाले के बच्चे ने यूपीपीसीएस की परीक्षा में 157वां रैंक लाकर ये साबित कर दिया है कि अब जो है गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनके जो कहानी से उन लोगों को प्रेरणा का स्रोत मिलेगा जो कहते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो गरीब हैं, हम ठेला चलाने वाले के लड़के हैं, हम पंचर बनाने वाले के बच्चे हैं। लेकिन उन्हीं में से एक अहद अहमद हैं जिन्होंने 157वां रैंक ला के यूपीपीसीएस की परीक्षा में एकदम से तहलका मचा दिया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। ये बताइए कि आपने ये कैसे कर लिया, और जो लोगों के लिए एकदम से आप प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं, उनके लिए जो गरीब है, कुछ नहीं कर सकते, जो सोचते हैं घर में बैठ के कि अरे हम भी करते लेकिन हमारे पास तो पैसा नहीं है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन आपके पिताजी पंचर बनाते हैं, तमाम सारी चैनलों पर आपकी वीडियो चल रही है, तो कैसे हुआ ये सब? जी, गरीबी से निकलने का तो शिक्षा ही एक सहारा है, और वो मैं समझ गया था कि हाँ यही एक तरीका है जिससे मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। और जहाँ तक रही बात सफलता पाने की, तो सफलता अगर आप ठान लेते हैं कि हमें करना है, तो चाहे गरीबी हो या चाहे कोई शारीरिक विकलांगता हो, आपको किसी चीज़ से कोई रोक नहीं सकता है। बस आपके अंदर जुनून हो और आप हार्ड वर्किंग हो। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो भले भी आप टैलेंटेड नहीं हैं, लेकिन आपकी वही प्रैक्टिस हार्ड वर्क करने की आपको सक्सेसफुल बना देती है। शुरुआत कैसे हुआ आपका, जैसे पढ़ाई करने लगे, क्योंकि आपको कैसे लगा कि नहीं हम उतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? जी, प्राथमिक शिक्षा तो मेरी गांव से हुई है, अपने प्राथमिक विद्यालय से, और एक स्कूल है सरस्वती शिक्षा मंदिर था, और तो उसी से मैंने पढ़ाई की। 6 से 8 तक प्राथमिक विद्यालय, अपने पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई की। 9 से 12 तक मैंने जीआईसी में पढ़ाई की, और बीएलएलबी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से की है। और उसी दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैं कर सकता हूँ, अगर मेहनत और लगन से इसमें लगा जाए तो हो सकता है, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। कोई बिजनेस कर नहीं सकता था, वकालत बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि लीगल बैकग्राउंड नहीं है। तो जब रास्ता एक ही हुआ, उसी पे चलना है, तो सक्सेस तो मिलती है, बस उस पर हार्ड वर्क किया जाए बस। आपने एलएलबी किया तो प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे होंगे कि नहीं किए? जी, पास आउट होने के बाद 2019 में मैंने प्रैक्टिस अपनी शुरू की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, जब 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा, तो प्रैक्टिस तो मेरी छूट गई, और उसके बाद से फिर मैंने तैयारी शुरू की। लॉकडाउन ख़त्म हो गया तब मैंने तैयारी शुरू की। 2 साल का लगभग सफ़र रहा तैयारी का, और घर पे ही रह के मैंने तैयारी की थी। बस टेस्ट ज्वाइन की थी किसी कोचिंग में, और पनेसिया लॉ क्लासेज में, और अच्छा मार्गदर्शन मिला तो मेंस भी हो गया, और इंटरव्यू तो मैं नहीं कह सकता कि ठीक था, लेकिन ओवरऑल सिलेक्शन हो गया। ऊपर वाले की बहुत बहुत मेहरबानी है। आप घर में ही रह के सेल्फ स्टडी करके आप जो है क्वालिफाई कर गए, तो क्या लगता है कि जो कोचिंग में जाके जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बड़ा मेहनत करते हैं, और आप तो घर पे ही कर लिए ये सारी चीज़ें, घर पे सपोर्ट उतना मिल पाता था आपको? देखिए, कोचिंग का इनकार तो मैं नहीं करूंगा कि हाँ कोचिंग नहीं करना चाहिए। मैंने नहीं की क्योंकि परिस्थितियां अलाउ नहीं करती थी। अब अगर 60-70 हज़ार फीस है, अब तो 1 लाख फीस हो गई है वो पीसीएसजे की तैयारी की। अगर दिल्ली वगैरह में जाइए, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे वो कर रहे थे, 3-3.5 लाख रुपए फीस है, मैं उसको दे ना पाता। तो मेरे दिमाग में शुरू से तो कोचिंग थी ही नहीं, मुझे जो करना था सेल्फ स्टडीज करना था, और इसीलिए मैंने उसी में अपनी पूरी मेहनत लगाई। और लेकिन जो बच्चे अगर चाहते हैं कि उनका बेस तैयार नहीं है, उनको कोचिंग की ज़रूरत है, तो बेशक कोचिंग करें, क्योंकि कोचिंग से गाइडेंस मिलता है। लेकिन अगर आपकी परिस्थितियां इस लायक नहीं हैं कि आप कोचिंग कर पाएँ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसे बच्चे भी कर सकते हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं। महंगी फीस नहीं दे सकते हैं, वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं पीसीएसजे। बस आपके पास बुक्स होनी चाहिए, बुक्स का सहारा लीजिए, पढ़िए, क्योंकि कोचिंग वाले कुछ अलग थोड़ी ना पढ़ाते हैं। पढ़ाते तो सारा मटेरियल कंटेंट वही है जो बुक्स में है, बस उनमें गाइडेंस एक होता है। अगर आपको मार्गदर्शन चाहे बुक से या प्रीवियस ईयर पेपर से या फिर सिलेबस से अगर मिल जाता है, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा मतलब बेस जो हमारा है वो तैयार नहीं है, तो आपको कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बेस तैयार कर लेंगे तभी तैयारी में आगे मजा आएगा। सेल्फ स्टडी करके और घर पे तैयारी करके और
बहुत कम ही लोग हैं जो इतनी परीक्षाएं निकाल पाते हैं, जिनमें से एक आप हैं। आप जो है बताया जाता है कि घर पे जो दुकान है उस दुकान पे भी आप समय देते थे। जी हाँ, क्लास 8 तक तो मैं मतलब कि दोनों का साथ दिया, भरपूर साथ दिया। और जब से मेरा एडमिशन राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में हो गया क्लास 9 में, उसके बाद से मैं दुकान पर नहीं बैठा। हाँ, लेकिन जब से घर पे हूँ BLLB करने के बाद से, तब अगर कोई ज़रूरत पड़ती, पापा खाना खाने आते हैं या फिर कहीं चले गए हैं, तो दुकान पे भी बैठता था। हाँ, बस देखने के लिए। बाकी तो मेरे पापा और मेरी अम्मी मुझे सफिशिएंट टाइम देते थे, फुल टाइम देते कि आप पढ़ाई करो बस, और कुछ नहीं करना है। घर के काम भी नहीं बोलते थे पापा अम्मी तो, जब से तैयारी कर रहा हूँ। तो पापा को क्या लगता था कि जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे पास पैसा उतना नहीं है, तो हमारा बेटा कर जाएगा ये सब? देखिए, पापा लोग ने मेहनत की, मम्मी ने भी मेहनत की। उसके बाद सबसे पहले मेरे बड़े भाई को पढ़ाया। अब जब बड़े भाई पढ़ के कमाने लगे तो एक सहारा बन गया। तो सब लोगों ने, छोटा भाई भी कमाने लगा, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वो एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर है। तो दोनों की कमाई से और परिवार वालों की कमाई से सब कुछ चलता रहा, ऊपर वाले की मर्जी थी। और इन सब लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाइयों ने सब कुछ मेरे लिए किया, हर एक सहयोग दिया। और शायद इनके बिना ये पॉसिबल ना हो पाता। उनके लिए क्या कहेंगे जो आपको देख के सोचेंगे कि हम भी अब जो है कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही बड़े एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे उनके लिए जो एकदम गरीब तबके से आते हैं और पहले ही सोच लेते हैं कि अब हमको कुछ करना नहीं है क्योंकि हम कुछ नहीं बन पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, 2022 में मैंने APO का पेपर दिया था, तो उसमें मैं प्री में ही फेल हो गया था। मेरा प्री भी नहीं निकला था, मैं रो रहा था। मैं सोचा कि बताइए, जब प्री नहीं निकल रहा है तो मैं क्या करूंगा, APO मतलब सरकारी वकील नहीं बन पा रहा हूँ, जज क्या बनूंगा। एक हिम्मत टूट गई थी, इसीलिए मैं फिर उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो उसके बाद मैंने फिर वकालत शुरू कर दी थी। वैकेंसी आई तो ये UPPCL 2022 वाली, इसमें सिलेक्शन हो गया। तो मैंने एक बात ये सीखी है कि हमेशा आपका जो बीता हुआ कल है, वो जो आपका आने वाला कल है, आपका आने वाला कल हमेशा बेहतर होता है। एक चीज़ नियति होती है, किस्मत। जब तक वो आपके हक में नहीं है तब तक हो सकता है कि सफलता आप में थोड़ी देर हो सकती है, लेट, मतलब आपको ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा अगर हो गया तो मैं कोई 30 मार खा नहीं हूँ, एक जनरल कैटेगरी ही मतलब एक नॉर्मल का मतलब आदमी हूँ। और सारे बच्चे एक ही तरीके के होते हैं जो तैयारी करते हैं, बस किसी के पक्ष में संयोग होता है और किसी के पक्ष में नहीं होता है। तो मैं उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कारण बस इस बार नहीं हो पाया, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी में लगे रहिए। वक्त आने पर सिलेक्शन सबका होगा, जो लगा रहेगा, हार्ड वर्क करेगा, सिलेक्शन उसका होगा। मैं भी एक धारणा ये भी बन जाती है कि अरे हम मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं तो हम वैसे ही बाहर हो गए। ये पूरी तरीके से मिथ है। अगर 10 लोग तैयारी कर रहे हैं और एक हो गया तो ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप दूसरी कम्युनिटी में देखेंगे तो वो हज़ारों लाखों की तादाद में तैयारी भी कर रहे हैं, इसलिए उनका होता भी है। लेकिन मुसलमानों में मिथ है कि मेरा नहीं होता, मैं तो मुस्लिम हूँ, मेरा होगा ही नहीं। ये सब पूरी तरीके से मिथ है, इसका कोई ग्राउंड नहीं है, ग्राउंडलेस है ये पूरी तरीके से, कोई मतलब नहीं है इसका, बकवास बात जी। लेकिन अहद अहमद ने उन सब मिथ्यों को तोड़कर और ये दिखा दिया है कि नहीं, वाकई में एक मुस्लिम कम्युनिटी से भी आने वाला लड़का, एक गरीबी से निकल कर आने वाला लड़का भी अगर तैयारी करे और ठान ले कि हमें कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो वो कर सकता है। और उसका जीता जागता सबूत अहद अहमद है, जो अब जो है UPP 157वां रैंक आपने लाया है। क्या लग रहा था कि मतलब ये इतना रैंक आ जाएगा हमारा? देखिए, कोई नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जो बोल रहा है समझ लीजिए कि झूठ ही बोल रहा है। अच्छा। अब मैं ये कहूँगा कि मैं ये सोचता था कि मेरी अगर लास्ट वाली रैंक भी आ जाए, बस किसी तरह हो जाए। अगर हो भी जाता तब भी ऊपर वाले का शुक्र है, और 157 आई है तब भी शुक्र है। हाँ, अगर मेरा इंटरव्यू या फिर हो सकता कुछ पेपर जो खराब हुआ था CRPC वगैरह का, अगर उसमें और अच्छा नंबर होता तो और ऊपर रैंक आती। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे पहली लाए चाहे आखिरी वाली लाए, बनना सबको वही है। और इसमें सिलेक्शन हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन संतुष्ट है कि नहीं हो गया? क्योंकि एकदम आप तो समझ चुके थे कि नहीं होने वाला ही नहीं। जी, संतुष्ट है। अब ऐसी कोई बात नहीं कि मेरा पहला रैंक क्यों नहीं आया, मेरा लास्ट आता तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मैं सेटिस्फाई हूँ। क्या लगते हैं आप? हमारे भनेजी के लड़का है। अच्छा। हाँ, तो खुशी है, बहुत खुशी है कि तने से खुशी नहीं, बहुत खुशी है। हाँ, कमाल बचपन से आप देख रही हैं? हमारे खानदान के नाम पैदा कर दिए। अच्छा। हाँ, बचपन से देख रही थी, लग रहा था कि इतना बड़ा काम करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा काम किया, कमाल कर दिया।